लंका। महाराज राजा हमने शाबाश शराब दिया महाराज लड़ा कर करके महाराज। तुम सभी चले जाओ, मुझे भाई कुंभकर्ण से अकेले में बात करनी है। महाराज थोड़ी आ रहा हूँ ये ना क्यों कर रही वो नहीं ठीक है महाराज वो ऐसे लोग ये रखियो। महाराज प्रणाम। कहिए आप कैसे भूलकर तशरीफ लाए हैं? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो कुंभकर्ण को कच्ची निंद्रा से जगा दिया? भाई मैं आपको कोई कष्ट देने नहीं आया, बस आपसे एक समस्या पर परामर्श लेने आया हूं, क्योंकि और तो मैं किसी से नहीं डरता। किंतु आपको तो ये मालूम ही है, तुम्हारी सहमति के बिना मैं कोई कार्य नहीं करता। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ, खामखा का इल्जाम। भला आपके कार्यों में मेरी सलाह का क्या काम? निसंदेह आज तक जो कुछ मैंने किया अपनी इच्छा से किया और किसी कार्य में आपसे परामर्श नहीं लिया। किंतु इस समय एक ऐसी भयानक सूरत है जिसके लिए केवल ना मुझको आपकी सहमति की जरूरत है, बल्कि सहायता की भी सख्त जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जिसके कारण आपका मन इस प्रकार से व्यतीत है? भाई कदाचित आपको मालूम होगा, रामचंद्र अनगिनत सेना लिए लंका की ओर बढ़ रहा है और मुझे यही भय दिन रात खाए जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना है हमारे अधीन बहुत से राष्ट्र हमारे विरुद्ध हो गए और खुल्लम खुल्ला विद्रोह करने पर प्रस्तुत हो गए। यहां तक कि विभीषण भी निकल गया और जहां तक मेरा अनुमान है वे रामचंद्र के साथ मिल गया। जब हमारे घर का यही हाल है तो इस दशा पर रामचंद्र पर विजय पाना सख्त मुहाल है। आप इस समय मुझसे परामर्श करने आए हैं? उस समय तो ना पूछा था जब सीता को चुरा कर लाए थे। अब रोते क्यों हो? भुगतो तो अपने किए की सजा और देखो इश्कबाजी का मजा। शोक, मुझे ये आशा ना थी मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो एक विभीषण को रोता था, परंतु यहां तो
पूरा कुल ही बिगड़ा पड़ा है। जिसे देखूं वही कानों पर हाथ रखे खड़ा है। खैर, मुझे तो शिक्षा हो गई है, और नहीं तो भाइयों की तो परीक्षा हो गई है। यदि तुम्हारा ये ध्यान हो कि रावण लड़ाई से डरता है, इसीलिए मेरी खुशामदी बार बार करता है, सुन कुंभकर्ण, तेरी ये भूल है। खौफ और खुशामद का रावण सिर्फ नाम ही जानता है। 10 बजे 10 मिनट। बहुत अच्छा, क्षमा कर और मुझे जाने की आज्ञा दे। जिस प्रकार होगा उनसे मैं निपट लूंगा, किंतु भविष्य में तुझे कष्ट ना दूंगा। भाई साहब, इस तरह असंतुष्ट होकर ना जाइए। जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला। कुंभकर्ण तो तन मन धन से आपका दास है, परंतु जय पराजय ईश्वर के हाथ